देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 12 से 14 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कई समस्याएं पैदा करता है। आशा है कि ये प्रवासियों का वहां जाना अस्थायी है। चिंता सिर्फ ये है कि अगर ये लॉकडाउन की शुरुआत में हुआ होता, अगर हम योजना बनाकर इसे व्यवस्थित ढंग से लॉकडाउन की शुरुआत में करते और गांव में 6 हफ्ते रहकर वो वापस आ गए होते, तो अब ये सारे उद्योगों और बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा होता। लेकिन अब ये लॉकडाउन के अंत में हो रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लॉकडाउन कितना लंबा होगा। शुरू में हमने सोचा कि ये 15 दिनों के लिए है, तो हमने उन्हें शहरों में रखने की कोशिश की और उनके ठहरने और भोजन वगैरह का इंतजाम किया। लेकिन जब 15 दिनों में ये खत्म नहीं हुआ, 15 दिनों तक सभी ठीक ठाक थे। जब दूसरा लॉकडाउन आया तब वो चौकन्ने हो गए, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर, कम से कम भारत में, सिर्फ पुरुष हैं। ये पुरुष आबादी है। उनकी औरतें और बच्चे गांव में घर पर हैं, वो उनके पास जाते रहते हैं। जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा तब उन्हें चिंता होने लगी कि हमारी बीवियों और बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि उनमें से कई अपने परिवार से संपर्क करने के लिए फोन के बिल नहीं भर पा रहे थे। तो अब वो जाना चाहते थे। उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचे, कुछ लोग 1000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचे। अब वो ट्रेनों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लॉकडाउन को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब सारे मजदूर शहरों से दूर जा रहे हैं, जो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। क्या ये खेती के लिए किसी तरह की समस्या है? नहीं, खेती अच्छे से होगी, क्योंकि गांव में ये एक बड़ी समस्या रही है कि किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं हैं। अब अगर ये मजदूर वापस जाते हैं तो मजदूर काफ़ी ज़्यादा या अधिकता में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बेशक जो मजदूरी दी जाने की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। तो इससे किसान को फ़ायदा हो सकता है। ये प्रवासी मजदूर, जो कि शहर में लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में हैं, जब वो भारत के ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो वो हज़ारों गांवों में फैल जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी भीड़ होगी, सिवाय शायद उत्तर भारत के कुछ गांवों के। तो खेती के लिए ये कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या होगी तमामों व्यापारों, घरेलू कामकाज और उद्योगों के लिए, और सबसे बढ़कर पूरे कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए, जो मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों पर निर्भर रहता है। तो ये कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ये एक आसान परिस्थिति नहीं है, ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इस देश में एक तरह का लचीलापन है कि ये वापस उठ खड़े होने के काबिल है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था एक खास तरह से बनी है। ये कुछ बड़ी कंपनियों वगैरह के द्वारा नहीं चलाई जाती है, इसे 100 करोड़ भारतवासी चलाते हैं। तो इसमें फिर उठ खड़े होने की काबिलियत है, क्योंकि हमारा उत्पादन और हमारी खपत ज़्यादातर देश के अंदर ही है। तो हर किसी को चीज़ें करने के कई नए तरीकों और अनोखे तरीकों की खोज करनी होगी। चीज़ें करने के वही पुराने तरीके किसी के लिए काम नहीं करेंगे। हमें कई चीज़ों को बदलना होगा और कई अलग अलग नए तरीके बनाने होंगे, ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। और ये हर किसी को करना होगा, सारे व्यापारों को। तो शायद व्यापारों का एक हिस्सा अप्रासंगिक हो जाए, शायद कई नई संभावनाएं सामने आएं, कई चीज़ें हैं। बेशक ये चुनौतियों का समय है।